so that you can feel the gratitude. ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए हम अपने हृदय पे हाथ रख ले, दोनों हाथों को, और धन्यवाद दें यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, लीना जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ मौजूद सभी मास्टर्स, विजिबल और इनविजिबल रूप से, सभी ध्यानी, आपके भीतर विराजमान उस परमात्मा को नमन। हम सब के भीतर मौजूद उस परमात्मा को नमन। हम अपने अपने गुरुओं को धन्यवाद देंगे। एस्टर मास्टर्स, उनको भी धन्यवाद देंगे। उनके गाइडेंस के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान के माध्यम से हम अपने भगवत स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार हो रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। एक हो जाएंगे। महसूस करेंगे अपने भीतर इस अद्भुत ऊर्जा के प्रवाह को। दस मिनट सिंगिंग बाउल के माध्यम से हम सब ध्यान अभ्यास करेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएंगे। हम सब सामूहिक ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। आप जैसे हैं, जहां हैं, अपने ये
साधारण सांसों के साथ एक हो जाएंगे। Last 5 minutes. Just be with your breath, my dear friends. आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएंगे। हम सब आनापानसति ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में यह ध्यान ही एकमात्र उपाय है हम सब के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। लास्ट 3 minutes. खाने और सोने से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो पर्याप्त नहीं है हम सब के लिए। दिन भर में वो ऊर्जा खर्च हो जाती है। ध्यान के द्वारा जो हमें विश्व शक्ति ऊर्जा मिलती है वो असीमित है। और जब हम हर दिन ध्यान में बैठते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, हम इस ऊर्जा को असीमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मार्ग है केवल अपने सांसों के साथ एक हो जाना। आप स्वयं ही अपने गुरु हैं, कोई बाहरी गुरु की जरूरत नहीं। यह ध्यान बहुत ही सरल परंतु बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है। आखिरी 1 मिनट। यहाँ मौजूद सभी मास्टर्स पार्टिसिपेंट्स के प्रति हम धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। आज के इस अद्भुत सज्जन सांगत्य शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। लीना जी और उनके परिवार सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अद्भुत पल के लिए, जब हम दूसरों को ध्यान से जोड़ते हैं, हमारे स्वयं के जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, आत्मिक शांति मिलती है। सबसे बड़ा दान है ध्यान का दान। Last 30 seconds. Okay, my dear friends, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और 5 सेकंड बाद जब भी मन करे आंखों को खोल लेंगे। Okay, my dear friends. एक मिनट, सब लोग वीडियो ऑन कर देंगे तो अच्छा लगेगा। आवाज नहीं आ रही है जगदीश जी आपकी? सब लोग वीडियो ऑन कर देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं आ रही है? वीडियो ऑन कर दीजिए, सब लोग देखेंगे एक दूसरे को प्लीज। सौरभ जी, मुझे ही नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही है? एक बार चेक करेंगे। मैम आवाज आ रही है जगदीश जी की? आवाज आ रही है। ठीक है, मैं तो खाली वीडियो ऑन करने को बोला, कोई खास बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? बोल रहे। ओके, लीना जी शुरू करें? करिए, हाँ, शुरू अब करिए। आपकी आवाज आई मुझे। हाँ, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। ओके। ओके, तो लीना जी आपने सबको बहुत कुछ सिखाया ऑलरेडी। तो मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम फुलटुशी चक्रवर्ती, मैं रायपुर से हूँ और जनरली मुझे लोग रोज नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग सभी जो यहाँ मौजूद हैं, प्लीज अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हम आमने सामने बैठकर बातें कर सके। यस, तो यहाँ रजनी जी हैं, दीपा जी हैं और राखी जी हैं, सविता, आईफोन है, शिल्पा, सुधा जी, नरेश जी, प्रीति, राहुल, मधु, मनीष, अनुराधा, दैट्स ऑल। बाकी लोग के कैमरा ऑफ है। तो मैं आप सबसे पहले सुनना चाहूंगी, लीना जी ने कहा कि आप सब बहुत ही अच्छा ध्यान कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको अच्छे से? और आप लोग नए पुराने सभी लोग हैं, तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं? आप लोगों ने अभी तक जितना सीखा उसके ऊपर, कि पहले मेरी जर्नी शेयर करूं? बताइए। आप एक मिनट, आप लोग। पहले आपकी करिए। ओके, हाँ, मैं वैसे सबको अलाउ कर देती हूँ, लेकिन जो बात करेगा वही अनम्यूट करेगा, ठीक है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम? मैम आपका माइक अनम्यूट है। हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज?
हाँ और स्क्रीन शेयरिंग शुरू हुआ? अब आ रही है मैम। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग चालू है। एक चालू है, चालू है। दिख दिख रहा है ना? ओके, हाँ। फाइन, यस। जगदीश जी ने कहा पहले मेरे बारे में, राइट? यस। तो मैं जोरबा द बुद्धा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर रायपुर उसकी फाउंडर हूँ, जो लगभग 10 साल पहले हमने शुरू किया था। और मेरी जिंदगी में अभी 10 साल से मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, 2000 लगभग 11 से। और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ना मेरी जिंदगी में कोई डर है, ना किसी बात का टेंशन है। लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी या चैलेंजेस आते हैं तो मैं उसको खुद ही डील कर पाती हूँ, जो कि 10 साल पहले मेरी ये स्थिति नहीं थी। ठीक है, तो अभी मैं पहले से आज की स्थिति मेरी क्या है वो बताऊंगी, और पहले क्या थी और कैसे मैं यहाँ तक पहुंची, तो ये शेयर करना चाहूंगी पहले मेरी जर्नी में। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपनी जिंदगी के सारे चैलेंजेस, जो भी इश्यूज है, खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेकिंग सेंस कि आप लोग मुझे क्यों सुने, पहले ही मैंने ये बताया कि आप लोगों से अगर मैं कुछ बात करूं और मुझसे आप क्यों सुनना चाहेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज मैं किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, और हर एक इंसान जिंदगी में जब तक मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है। हाँ। तो हर एक इंसान जब तक वो ध्यान में नहीं आता है, वो कभी ना कभी डर से जिंदगी को जीता है, पूजा पाठ कहीं ना कहीं झुकता है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहता है, और उसे पता ही नहीं रहता है कि उसकी जिंदगी बस चल रही है और कोई चला रहा है। तब तक वो सोचता है कोई और जिम्मेदार है उसकी जिंदगी में, राइट? तो तब तक वो बाहरी चीजों में डिपेंडेंट रहता है। तो अभी मेरे साथ ये नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी मैंने खुद बनाया है, और मेरी जिंदगी में कोई परेशानी या चैलेंजेस हैं तो मैं खुद उसको ठीक कर सकती हूँ। इसके साथ साथ मेरे कुछ ओवरऑल फिजिकल वर्ल्ड के अचीवमेंट्स हैं। मुझे वुमेन अवार्ड्स दिया गया था, और मैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड में घूम चुकी हूँ, और नेशनल स्पीकर रह चुकी हूँ लगभग 2 साल से, ध्यान महाकुंभ अगर आप लोगों ने इस बार अटेंड किया होगा तो। और साथ में अलग अलग जगह में अवार्ड्स मिले, और ये मेरी फार्मा कंपनी में भी मैं अवार्डेड थी। तो ये तो मेरे कुछ फिजिकल अचीवमेंट्स हैं। साथ में मैं अभी जो हूँ एक टीम के साथ में काम कर रही हूँ। ये सारा टीम जो है मेरे साथ वॉलंटरीली रूप से काम कर रही है। ये सारे लोग कोई भी पेमेंट पे नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। हम सब, हमारे पास जो कुछ है उसको हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं और ध्यान प्रचार का काम करते हैं। तो इसी तरीके से अभी हम पिरामिड मेडिटेशन चैनल के जो पीएमसी स्टूडियो है उसकी स्थापना कर चुके हैं रायपुर में, और धीरे धीरे हमारा चैनल के थ्रू काम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ध्यान प्रचार कर रहे हैं। और हमारा टूर्स एंड ट्रैकिंग्स भी है, क्योंकि हमारा जो 18 प्रिंसिपल है उसका एक प्रिंसिपल है कि आप अलग अलग जगह में नेचर में टाइम स्पेंड करें। तो हम लोगों को लाइफ को एंजॉय कैसे करना है उसके लिए भी हम मदद करते हैं। आफ्टर मेडिटेशन लाइफ जो है सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो आपको अलग अलग जहाँ पे मास्टर्स का गुफा है, केव्स है, ऐसी जगहों पे हम लोगों को लेके चलते हैं। तो मैं इसकी भी फाउंडर हूँ। और छोटे बच्चों की हमारी एकेडमी है, जहाँ पे छोटे बच्चों को स्पिरिचुअलिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पेरेंट्स को हम लोग एजुकेट करते हैं। ऑफ कोर्स ये पेड वन है। सो यहाँ से जो भी हमारा इनकम होता है हमारे पूरे काम में सपोर्ट होता है। बट अभी ये एट प्रेजेंट थोड़ा सा स्टैंड बाई में चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, ड्यू टू दिस लॉकडाउन, एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस सिचुएशन। और अब तक मैंने सक्सेसफुली काफी सारे हजारों लोगों को मैंने मेडिटेशन सिखाया है, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस और अलग अलग जगहों में जाके। साथ में अलग अलग प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किया, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल टैबलेट, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के जो एकेडमी है वहां के हमने क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं।
तो ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स, और उसके साथ साथ अलग अलग जगह और स्कूल्स कॉलेजेस के साथ साथ ग्रुप्स में भी हम लोगों ने जा जाके क्लासेस लिए लगभग 10 साल से। और इस सबके साथ मैं ये समझती हूँ कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, राइट। और मैंने ही अपनी जिंदगी को चुना है, मैंने अपनी लाइफ को चुना है, और मैंने अपनी जिंदगी को हर एक तरीके से मैं डिजाइन कर रही हूँ। तो मेरे सास ससुर से लेके एवरीथिंग आई ओनली चोजन इन माय लाइफ, राइट। लेकिन ये जर्नी ऐसी नहीं थी। ये जर्नी कैसी थी? फ्रॉम ए कैटरपिलर टू द बटरफ्लाई, राइट। यस, एक चैट है, ओके, फाइन। सो माय जर्नी फ्रॉम ए कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर टू बटरफ्लाई का मतलब क्या है? जब एक कैटरपिलर रहता है वो अपने आप को क्या समझता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। जब वो ककून के अंदर आता है तो उसको लगता है ओ माय गॉड, मेरे साथ ही सब कुछ तकलीफें हो रही हैं, और मेरे साथ इतनी क्योंकि उसके अंदर में उसको कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ता है, बट उसे पता नहीं होता है कि इसके आगे वो बटरफ्लाई बनने वाला है। तो सिमिलरली मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब मैं ध्यान में नहीं थी तो मुझे लगता था कि ये मुझे कोट बहुत पसंद है, द मार्क ऑफ इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ in injustice and tragedy. What the caterpillar calls the end of the world, the master calls the butterfly. मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का बस अंत हो चुका है, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म है, और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, और वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो अब आप सब मेरी इस जर्नी को जानने के लिए बिल्कुल इच्छुक होंगे, आई गेस, राइट। क्योंकि आज मैं जहां पहुंची हूँ, ये जिंदगी ऐसी नहीं थी। ये जिंदगी एक कैटरपिलर जैसा सोचता है, बिल्कुल वैसी ही थी कि सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है। तो माय जर्नी फ्रॉम विक्टिमहुड टू क्रिएटरहुड। विक्टिमहुड क्या होता है एक बार हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। अगर अभी भी आपकी आवाज फिर कट गई। ओके, सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो यस, वेयर आई वाज विक्टिमहुड टू क्रिएटरहुड, राइट। सो विक्टिमहुड में हम क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जजमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गॉसिप करते हैं, और अटैचमेंट्स टू मटेरियल की मेरे जिंदगी में तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार, और इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। परिवार वाले के बिना हम बहुत ही दुखी रहते हैं, उनको उनकी हर एक परेशानी अगर तकलीफ है तो हम उसी में दुखी रहते हैं, बजाय उनको मदद करने में, उनका केयर करने की जगह हम भी दुखी होने लगते हैं, और उनसे हम परेशान रहते हैं, और डर से जीते हैं अपनी जिंदगी, डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पे, हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, राइट। इसके साथ साथ जब मैं ध्यान में आई तो मेरी जिंदगी में आया क्रिएटरहुड के सिम्टम्स। क्रिएटरहुड का सिम्टम क्या होता है? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो। आप क्या करते हो इसके बाद? इसमें आप बोलते हो कि नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ मेरी जिंदगी के, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस, फॉरगिवनेस आने लग जाता है लाइफ में, अनकंडीशनल लव, हम दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, हमारी जिंदगी में पछतावा नहीं रहता है, हम डिटैचमेंट रहते हैं, फ्री रहते हैं, हर एक परिस्थिति में बिल्कुल डिटैचमेंट, डिटैच्ड, एकदम फ्री। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार छोड़ देते हैं, हम संसार में रह के, समाज में रह के अटैचमेंट फ्री होने का मतलब है दुखों से अटैचमेंट फ्री। हम अपने परिवार से फ्री नहीं, हम अपने समाज से नहीं, हम सब कुछ करते हुए भी एक जिंदगी मुक्त तरीके से जीने लगते हैं। उसके बाद हम समझने लगते हैं कि हम सब भगवान हैं, ठीक है। सो इन द ईयर 2011 इंट्रोडक्शन हुआ मेरा पत्री जी के साथ, जब मुझे पता चला ध्यान के बारे में। सो आई एम रियली सो वेरी थैंकफुल टू पितामह पत्री जी एंड दिस PSSM मूवमेंट, जिसके कारण आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई, राइट। तो ये इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। मैंने अपनी मैं फार्मा कंपनी में काम करती थी 10 साल। मैं बहुत ही इंडिया की नंबर 1 फार्मा कंपनी में मैं एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। वहां से मैंने रिजाइन किया द मोमेंट आई रियलाइज कि दवाई जो है वो किसी के कोई काम नहीं आ सकती है।
तो जो मैं कर रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानी थी। मेरी बेबी नहीं हो रही थी, मेरी शादी को हो चुके थे 10 साल, तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो मुझे समझ में आया जब मैं मेडिटेशन में आई, पत्री जी से मिली कि नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, तो फिर मैं मेडिसिन के सेल क्यों कर रही हूँ? तो मैंने इमीडिएट रिज़ाइन किया। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हर एक इंसान को करना है, क्योंकि धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा। तो मैं अलग-अलग जगह में जाके लोगों को ध्यान सिखाने लगी। साथ में मैंने रिसर्च किया कि कैसे मेडिटेशन, क्यों मेडिटेशन और क्या करता है मेडिटेशन सबकी ज़िंदगी में। तो मुझे समझ में आने के बाद मेरी लाइफ में जो हैप्पीनेस आने लगा, तो मैं 2012 में जाके हमने एक मेडिटेशन सेंटर ओपन किया। मैं वहाँ पे मेरे साथ में छोटे-छोटे काफ़ी कम उम्र में उस समय 10 साल पहले काफ़ी कम उम्र में सारे लोग आकर मेरे साथ ये पूरा ओपन किए सेंटर को, और ये पितामह पत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सेंटर को ओपन किया। और ऐसा करते-करते 2014 में ध्यान प्रचार करते-करते न जाने कब ऑटोमेटिकली मैं कंसीव करी, क्योंकि उस समय तक सबने बोल दिया था कि नहीं, आप कंसीव नहीं कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं। ज्योतिष ने बोल दिया था कि नहीं मैडम, आपका तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं उन सब चीज़ों को अलग रखी, और जब मैंने धीरे-धीरे ध्यान प्रचार किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, धीरे-धीरे अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया, और आप लोग सभी अगर जानते होंगे प्रेमनाथ गुरुजी का मैंने एक सेशन अटेंड किया था, वहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल हीलिंग हुई, क्योंकि मैं बिफोर मेडिटेशन आई वाज़ अ नॉन वेजिटेरियन। सो मेरी पूरी कार्मिक अकाउंट मेरा क्लोज़ करना था आफ्टर मेडिटेशन, कमिंग इंटो मेडिटेशन ऑफ 4 इयर्स। जब पूरी क्लींजिंग हो गई, मेरी बॉडी पूरी क्लीन हुई, नेचुरली मैं कंसीव की माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी मेडिसिन। अब इसमें मैंने क्या-क्या किया वो चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मैंने 40 डेज़ बैंगलोर में जाके मेडिटेशन किया, और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को ब्लेम करना बंद किया कि मेरे ज़िंदगी में जो भी पहले मुझे लगता था मेरे सास-ससुर ये ज़िम्मेदार हैं, मेरे पति ज़िम्मेदार हैं, बट धीरे-धीरे मैंने जाना कि नहीं, हम अपनी ज़िंदगी के स्वयं ज़िम्मेदार होते हैं। तो मैंने ब्लेम करना बंद किया, और उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन टीच करने लगी, अलग-अलग शहरों में भी जाके, अलग-अलग जगह जाके। और उसके बाद मुझे धीरे-धीरे मेरी फैमिली सपोर्ट करने लगी। मुझे पहले लगता था कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे मैं मानने लगी कि नो, ही इज़ सपोर्टिंग मी। फिर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते-लेते मैं क्रिएटरहुड में एंटर करी। क्रिएटरहुड में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जो जैसी हैं चीज़ें, बजाय बिना किसी को चेंज किए। सबसे पहले जब हम मेडिटेशन में भी आते हैं तो हम लोगों को बदलते हैं कि घर वाले ध्यान कर ले, बिल्कुल नहीं। हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप में एक्सेप्टेंस लाना है, लोगों को नहीं बदलना है। तो ये मैं धीरे-धीरे करने लगी, और लगभग मैं 6 महीने पत्री जी के साथ मैंने बिताया। तो ये सारा चीज़ मैंने सीखा, फॉरगिवनेस। आपको किसी से तकलीफ है तो आपको उनसे माफ़ी माँगना है, और आप कहीं न कहीं उन लोगों को कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है, जिसके कारण वो लोग आपके साथ ये कर रहे हैं। अपने लाइफ़ का मैंने लेसन लर्न किया, अनकंडीशनल लव, जिसके लिए मेरे जो अपने इन-लॉज़ के साथ, अलग-अलग लोगों के साथ मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे, वो मैंने चेंज किया। डिटैचमेंट फ्री लाइफ़ जीना शुरू किया, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हम सब भगवान हैं। सो अब आप बताइए, आप में से अभी आप लोग क्रिएटरहुड में है कि विक्टिमहुड में है? जब मेरा सेशन इसके बाद आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा, राइट? सो ये कुछ कोट्स है जो मुझे बहुत पसंद है। सो मेरी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें और बदलाव लाई, मैं उनको थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। मैंने किताबें कुछ पढ़ी, जिन किताबों को पढ़ने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई किया। तो सबसे ज़्यादा आई एम रियली ग्रेटफुल टू लुई एल्हे। उनके अफ़र्मेशंस मुझे बहुत काम आए, और इस लुई एल्हे की आप लोग किताबें अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं पता है, तो अगर पता है तो भी प्लीज़ ये किताब ज़रूर यूज़ करिए, इनके ऑडियोज़ यूज़ करिए। शी इज़ अ मास्टर। ऑल्दो अभी ये बॉडी में नहीं है, बट इनकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इससे ही मैंने अपनी 99% चीज़ें मैंने ठीक करी, बट ऑफ कोर्स मेडिटेशन के साथ। साथ में दीपक चोपड़ा की बुक है द सीक्रेट, मूवी भी है एक रोंडा बाउन की। इसमें से मैंने सीखा ग्रैटिट्यूड क्या होता है, क्यों करना चाहिए, फॉरगिवनेस,
अनकंडीशनल लव, नो जजमेंट, यहाँ तक मैंने सीखा। और दीपक चोपड़ा की लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, उनकी जो बुक्स है उसमें से एक बहुत ही अच्छी बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया पत्री जी की जो टीचिंग्स है, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, उनकी एक एक टीचिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा प्रीशियस है, छोटी से छोटी बात भी बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप उनकी इन सब 5-6 चीजों को भी समझ लिए, आप समझ लीजिए लाइफ आपकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही मैनेज कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड एवरी डे मेडिटेशन इज मस्ट। तो मैंने ये सब चीजें, क्योंकि एक महिला जो होती है बहुत मोस्टली गसिप में, बुराइयों में, इधर उधर नेगेटिव बातों में हम उलझ जाते हैं, दिन भर में सीरियल देखते हैं, फिर वही बात करते हैं, किसी से कुछ बुरा लग जाता है तो हम वो बातें करते हैं। तो ये नो गसिप, किसी हमारा बच्चा अगर कुछ नहीं करता हम उसको इंटरफेयर करते हैं, इन सब चीजों को मैंने अप्लाई किया। नॉन वायलेंस, वेजिटेरियनिज्म को अप्लाई किया मैंने अपनी लाइफ में। सज्जन सांगत्य अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं अपने मेंटर्स, मेरे जो कोच है, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, और साथ में दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ, जो मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। So sharing your experiences, doing Sajjan Sangit is very very important, and reading right spiritual books. हाँ, मैंने कम बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन जितनी भी पढ़ी हैं सबको मैं अप्लाई करती हूँ। अभी भी अगर मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ, सरल म्यूट करेंगे जरा बाकी। सो अगर मैं एक चैप्टर भी पढ़ती हूँ तो उस एक चैप्टर को मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो आप लोग अगर चाहें, फाइंड व्हाट यू वांट टू डू मोस्ट, देन डू इट। मुझे लोगों को स्पिरिचुअलिटी बताना सबसे बेस्ट लगता है, तो मैंने वो फाइंड आउट किया। अभी साथ में मुझे मदर्स को, बच्चों को स्पिरिचुअल साइंस से एजुकेट करना पसंद है, तो मैं अभी वो करती हूँ ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो आप लोग अपनी जिंदगी में इसको खोजिए, और साथ में होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये सारा चीज कंप्लीट हमको मिलता है मेडिटेशन से। साथ में 18 गाइडिंग प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने चेक किया होगा, आप लोगों का हो चुका होगा। ये 18 गाइडिंग प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग मेडिटेट करते हैं लेकिन दवाई नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ लोग दवाई भी खाते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो आपको 18 प्रिंसिपल का पूरा क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 18 सूत्रों को अगर आपने अप्लाई कर लिया, आप बिलीव करिए दोस्तों, आप एक बुद्धा की लाइफ जी सकते हैं। आपसे, आपको देख के लोग इंस्पायर्ड होंगे। आई होप मुझे देख के भी आप लोग इंस्पायर्ड हो रहे होंगे। एंड बुक्स, ये कुछ बुक्स है जो मैंने पढ़ा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और इन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ये राइटर्स को। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दिस। और ये मेरी टीम, ये मेरे हस्बैंड, ये जिन्होंने मुझे जिनके थ्रू मैं मेडिटेशन में आई, जिन फैमिली के थ्रू, पत्री जी, ये दो मेरे मेंटर्स हैं, कोच हैं, और ये एक परिवार जिनसे मैं काफी इंस्पायर्ड रहती हूँ। ये मेरे एक फ्रेंड जिन्होंने मुझे हर पल, जब मैं सीख रही थी ध्यान, हम जब ध्यान सीखते हैं तो कोई ना कोई एक फ्रेंड की जरूरत होती है जो हमें थोड़ा थोड़ा चीजों में गाइड करे। तो ही इज नवकान, एंड दिस इज माय टीम, जो पूरे यंगस्टर्स हैं, और ये मेरे फ्रेंड्स जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, ये सारे मेरे पूरे टीम मेंबर्स। और मेरे टीम में सारे यंग, या जो माइंड से यंग है, यही सारे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इन सबको सर्व करना पसंद है। सो दिस इज अबाउट माय जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। So I hope you people liked my journey. So अब तक कैसी रही, मैं अब जानना चाहूंगी आप सबसे। So yes, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बहुत अच्छी थी Yes, आपकी इसको, आपका एक्सपीरियंस। yes, मुझे दिख नहीं रहा है, एक मिनट में इसको, आप शेयर स्क्रीन चल रहा है ना? हाँ मैं इसको ना इसमें रख लेती हूँ। हाँ, yes, बहुत अच्छा था आपका एक्सपीरियंस। thank you so much. कोशिश करेंगे फॉलो करने की। और Yes. एक बात और है कि ग्रुप में अभी एक रायपुर से एक मेरी बहन रहती है, दीपा, शी इज माय सिस्टर, शी इज इन रायपुर ओनली। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन किया है, हाँ, दीपा नाम है उनका। दीपा। Yes. ओके, यही तो हमारा मेडिटेशन सेंटर अभी ओपन है, वो आ भी सकती पत्री जी है। के ध्यान करते हैं, पर कहाँ करते हैं वो तो उनको ही मालूम है। मेरे को नाम बोला 2-3 बार, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो लास्ट में उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे।
ओके ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आप सबसे 2 मिनट बात करना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आगे का। यहाँ पे कोई ऐसा है जो अभी भी दवाई लेते हैं या कोई ना कोई बीमारी है जिनको? यस मैम, मैं ले रही हूँ। हाँ चंचल जी, हाँ जी बोलिए। मैम, अरिथ्राइट मुझे है, नीज की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने नीज रिप्लेसमेंट करने के लिए बोले हुए हैं। ओके, तो मेरी मेडिसिन तो चल रही है मैम, आपकी क्या चल रही है? मेरी मेडिसिन चल रही हैं। कब छोड़ना है मेडिसिन? आपको नहीं छोड़ना है? नहीं मैम, आप ठीक कर दो, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। मैं नहीं ठीक करूंगी। बीमारी क्या मैंने थोड़ी ना दिया है, बीमारी होता कैसे है हमें पहले ये समझना है, ठीक है? आपको कितने दिन हो गए अभी चंचल जी कंटिन्यू मेडिटेशन? मेडिटेशन तो मैम 16 अक्टूबर से स्टार्ट किया था आपके साथ ही, जो 11 डेज का था। ओके, आप लोगों का अभी कॉजेज ऑफ डिजीज नहीं हुआ है ना, इसीलिए। हाँ, नहीं हुआ मैम। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा कवर करूंगी कॉजेज ऑफ डिजीज, जी। देखते हैं कितना पता चलता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाकी लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताइए बीमारी का कारण क्या है? कोई भी बीमारी होता क्यों है? मेन कारण कर्म होता है, पिछले कर्म। आप म्यूट हो गए हैं वापस। हाँ, अभी मुझे नहीं बोलना है, अभी मुझे सुनना है। सभी को एक एक करके बताइए बीमारी का कारण क्या है? हमारे पिछले कर्म, पास्ट लाइफ कर्म, और कुछ बेख्याली में भी हो जाता है। कभी कभी गलत कर लेते हैं, गलत खा लेते हैं, गलत चल लेते हैं, गिर जाते हैं। गलत खाने से कुछ भी हो सकता है। मैम हाँ, और बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब जब जन्म लेते हैं कोई तो देखने सब रहे? लोग मुझे देखने रहे कौन है? राहुल मैम जी आप है, राहुल जी वीडियो शेयरिंग ऑन को कीजिए। अभी मैं एक्चुअली ओके ठीक है, परवाह नहीं, चलिए कंटिन्यू कीजिए। या आई कैन नॉट कम ऑन वीडियो। ओके मैम आप कंटिन्यू। शेयरिंग बंद कर दो। तो एक्चुअली व्हाट आई फील इज हम लोग जब जन्म लेते हैं तो सब लोग हेल्दी और फाइन जन्म लेते हैं, यानी भगवान हमको कोई डिजीज दे के जन्म नहीं देते नॉर्मली। Only in exceptional case people, child get diseases, and living outside, accidents and all those things, general diseases किसी को नहीं होते हैं। हम लोग जन्म जब लेते हैं तो एकदम फिट रहते हैं। उसके बाद हमारा जो खान पान गड़बड़ होता है, हमारी सोच में बहुत सारे पोल्यूशन, इट गेट पोल्यूटेड। खान पान, मेन तो खान पान और क्लीनलीनेस नहीं होता है बॉडी का, उसके कारण ज्यादा डिसीजेस होते हैं। बाकी और भी लोग बोलते जाइए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ से कर रहे हैं लीना जी के साथ मेडिटेशन। बीमारी का कारण क्या है? मैडम जब अपनी इमोशंस में पड़ते हैं। कौन बोल रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं। लीना, आपको तो बोलना ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी मास्टर हो। मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ। ठीक है ठीक। यस, अनम्यूट करके सब सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आई थिंक। Yeah, Hariom madam, good evening. Yeah, it is because of the karma, bad deeds, which is given by the punishment given by our whatever deeds we have done in past life or this life. It's going on. We have to go through those things. We have to understand what is it. punishment. Yes, we have to accept it. That is very important. And whatever Jagdish sir told, that is, I accept all those things. Thank you, Okay, तो madam. फिर मतलब हमें कर्मा से डरना है? डरना नहीं है, whatever is done, we have to improve ourselves. You have to accept it has happened. No complaints. No complaints. Hmm. No complaint. No complaints. No complaints. Okay. Yes. So karma. What is that karma? What is that karma?
That is whatever the every time we get into a new life, every life, whatever the things, bad things, and all these things will happen in complete our things. Okay, और कोई? What is karma? Hello. It's an imbalance of our bad deeds, past life bad deeds. अच्छा, हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है प्रीति का आवाज? हाँ बोलिए। सौरभ जी स्क्रीन शेयरिंग बंद हुआ? बंद हो गया मैम? हाँ मतलब स्लाइड के समय दिखाना है ना, अभी बातचीत हो रही है इसलिए बंद करने बोला ना आपने। जी 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 मैम। ओके फाइन। यस, हाँ यस बोलिए। और क्या? व्हाट इज एग्जैक्टली कर्मा? कर्मा, यू सेड समथिंग एल्स, बीमारी। किसने दिया आंसर? हेलो, आपने क्या कहा? अभी सब कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार कोई अनम्यूट होगा उसके बाद म्यूट कर लीजिए ना सबको। दीपा जी कौन आंसर दे रहा है? प्रीति जी। हेलो, हरिओम तो मैडम। कर्मा कैसे होता है? तो कर्मा is अगर basically कोरोना the हुआ fruit, मतलब वो हमारे कर्मा है। fruit of our action. ओके, किसने आंसर दिया? किरण जी। किरण जी, या बोलिए। किरण जी फिर से बोलिए। माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो घर में स्ट्रेस। आवाज जोर से। एक सेकंड। हाँ मैं बोल रही हूँ मुझको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस आने से तो दवाई। सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही है। माइग्रेन की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, बट कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए जोर से। का प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस आने से तो दवाई लेनी ही पड़ती है मुझको, नहीं तो पूरा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। अभी कितनी देर ध्यान कर रहे हैं? मैं सुबह करती हूँ, जब जब टाइम मिलता है तब तब करती हूँ। ठीक है। 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कोई बताएगा हमें क्यों गूंजी? एक मिनट, कहीं पे 2 मोबाइल एक आजू बाजू में खुले हुए हैं, तो इसलिए आवाज एको हो रही है और सुनाई नहीं दे रहा है। मोबाइल में कोई बाजू में बैठे हैं तो वो प्लीज एक मोबाइल बंद कर दीजिए। यस, अब आ रही है मेरी आवाज ना ठीक से? बाकी लोग बता सकते हैं हमें कोई भी बीमारी क्यों होता है? हेलो हाँ सुधा जी नहीं बताना है, और कोई बताएगा? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? प्रीति। हाँ प्रीति बोलिए। बात कर रहे हैं। हाँ एक्चुअल में जब हम जन्मते हैं तभी हमको बीमारी कोई नहीं होती है, अपने शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, अपने सराउंडिंग से, अपने खान पान से, या दूसरों की जो बातें हम जो हमको नहीं करनी वो सुन के हम अपने दिमाग में भर लेते हैं, या दूसरों की नेगेटिव बातें सुन के हम अपने दिमाग में, जहन में भर लेते हैं, तो वो हमारे इंट्रासेलुलर में जाके यो कर जाते हैं, इम्प्रेस कर जाते हैं। तो हम उसी के बारे में सोच के आधी बीमारियां ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में। That's what I feel. यस, तो नॉट ओनली दूसरे, हमारे खुद के भीतर में भी बहुत नेगेटिविटी है। Yes, ठीक है ना? yes, yeah, true, yeah. तो अभी हम दूसरों को नहीं ब्लेम करेंगे, हम हमारे भीतर में नेगेटिविटी है, हमारे भीतर में सोच जो है। हाँ
ठीक है, हाँ। हम उसको उस पे लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग ये स्लाइड्स देख लेते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा सा एक बार हम लोग ब्रश अप कर लेते हैं। हेलो तो मैडम। मैं स्लाइड शेयरिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमें कॉजेज ऑफ डिजीज दिख रहा है आप लोगों को स्लाइड्स? एक मिनट, सबको म्यूट कर लीजिए एक बार। सौरभ जी सबको म्यूट कर लीजिए, दिख रहा है ना स्लाइड सबको? तो बॉडी लेवल एक होता है एनर्जी लेवल, माइंड लेवल, सोल लेवल, ठीक है। आप लोगों ने खुद ही कहा कि खाने पीने से लेके, तो हम इसको एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। बॉडी लेवल में अगर हमको कभी इम्यूनिटी कम हो गया, जो हम अभी कह रहे हैं, ठीक है, मिनरल डेफिशिएंसी, पैथोजन अटैक, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ एनर्जी लेवल में चक्रा लेवल है, इनबैलेंस है, तो ये सब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं माइंड लेवल में, जो अभी बात हुई नेगेटिव थॉट्स, सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमारा नेगेटिविटी है तो हेडेक है, फीवर है, गैस्ट्राइटिस होता है। ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया। इसके साथ साथ अगर आपके सोल लेवल में नॉन एक्सेप्टेंस, अभी किसी ने आंसर भी दिया कि जगदीश जी ने बताया कि जो जैसा सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते चलो। यस, जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी हमारी जिंदगी में बीमारी बनी रहती है। और साथ साथ हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं कुछ सीखने के लिए, और हमने खुद अपनी जिंदगी को चूज किया है, ठीक है। तो ये सब होने के कारण, ये कारण हमारे साथ है। तो अभी रेमेडी टू क्योर डिजीजेस, तो बॉडी लेवल में तो हम वेजिटेरियन डाइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे को पहले बीमारी था तो मैं इमीडिएटली वेजिटेरियनिज्म को फॉलो की। वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करने का मतलब, जब तक मैं किसी इंसान किसी जानवर को किल कर रही हूँ तो मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो हम दूसरों को अगर गलत और नेगेटिविटी दे रहे हैं, दूसरों को किल कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले मैं वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना शुरू की। साथ में ये रॉ फ्रूट्स ये मैंने नहीं किया, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, अब मैंने किया है बहुत सालों बाद। तो कुछ भी नहीं अगर हो सकता है तो एटलीस्ट आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करिए। साथ में लहसुन भी नहीं लेना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो प्योर वेजिटेरियन डाइट, अलोंग विद दैट नो मशरूम, नो गार्लिक, ठीक है। बाकी की चीजें आगे की बात आएंगी, तो अभी डिटेल में हम लोग ये नहीं करेंगे। तो बॉडी लेवल में सबसे मेन है वेजिटेरियनिज्म। उसके बाद एनर्जी लेवल में अगर आप चेक करना चाहते हैं, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जस्ट रेमेडी बताया है कि कई लोग एक्यूप्रेशर और ये सब भी करते हैं, और बट चूंकि हम मेडिटेशन सिखाते हैं तो हम इमोशनल बॉडी पे काम करना सिखाते हैं बाकी सब लोगों को, क्योंकि इमोशनल बॉडी जो है वो आपका रूट कॉज तक पहुंचाएगा आपको, ठीक है, जैसा कि जगदीश जी ने ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे। तो माइंड लेवल में एक चीज और होता है कि हम अफर्मेशंस का, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, रिलैक्स अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। फाइनल है हमारा सोल लेवल में। सोल लेवल में हम मेडिटेशन के थ्रू पास्ट लाइफ जो रीजंस है, कई लोगों ने अभी बताया कि हमको पिछले जन्मों से हमको कई बीमारी आती है, बिल्कुल सही। जैसे मेरे केस में मेरी बेबी पास्ट लाइफ के कारण नहीं आ रही थी, पास्ट लाइफ से मैं गिल्ट में थी। पास्ट लाइफ में मैंने अपनी बच्ची को 21 इयर्स में मेरी बेटी को मैंने खोया था, तो उस जन्म से मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस जन्म में भी अपने बच्चे को पाल नहीं पाऊंगी। वो गिल्ट मेरा इस जन्म में मेरे गायनिक इश्यूज पैदा किया। गिल्ट से क्या होता है, हमारे काफी गायनिक इश्यूज होते हैं। हर एक बीमारी हमारी एक सोच के कारण होती है, और ये सब डिटेल्स लुई सेले की बुक में दी हुई है। तो ये हम डिटेल हमारे सेशंस में लेते हैं, कौन सी बीमारी, कौन सा सोच, फिर उसको कैसे ठीक करना है। तो लीना जी आई थिंक काफी अच्छे से ये सब बता रही हैं आपको। तो ये मेरा सोल लेवल में था। फिर जब मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन से मुझे ज्ञान आया और मैंने अपने पिछले जन्म के गिल्ट को रिलीज किया। तो सबसे ज्यादा मैंने क्या किया, क्योर ऑफ डिजीज एज पर प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा मुझे मेडिटेशन, एफर्मेशन, ये दो से ही मैंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया, ठीक है। बीमारी था वो ठीक कर लिया, जो भी हम मेरी लाइफ को चाहिए था वो सारी चीजें मैंने चेंज किया। बाकी सब चीजें भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें टेम्पररी है, ठीक है। एक्यूप्रेशर, म्यूजिक थेरेपी, रेकी, ये सब टेम्पररी है। फाइनली आपको मेडिटेशन से जानना ही पड़ेगा कि आपको आखिर बीमारी क्यों हुई है, आपने कौन से ऐसे सोच अपने जिंदगी में रखे हैं, उस सोच के कारण जो केमिकल्स रिलीज हुआ आपकी बॉडी में वो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि वो आपके 7 बॉडीज में इम्प्रिंट रह ही जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 7 बॉडीज पढ़ा होगा या आगे देख रहे हैं
तो बस इतना मान के चलिए कि हमारी आत्मा में उसका छाप पड़ जाता है। फिर जब हम नया बॉडी लेते हैं तो वही सारा चीज हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एलोपैथी केमिकल्स कैन हील सुपरफिशियली, जस्ट टेम्पररी हील करता है एलोपैथी मेडिसिन जो है। तो जो भी लोग दवाई ले रहे हैं ये मान के चलिए ये सिर्फ सिम्टम को कम करेगा, आपका रूट कॉज को बिल्कुल कम नहीं करेगा। और खासकर आप दवाई अगर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में जाके जमा होगा, उसका कोई काम नहीं है। मैं खुद एक फार्मा ग्रेजुएट हूँ और मुझे पता है ड्रग इंटरेक्शंस क्या होता है बॉडी में। ड्रग का कई बार आप देखेंगे लिवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है, किडनी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो किसी भी बीमारी में, अभी काफी लोग कहते हैं कोरोना हुआ, फीवर आ रहा है तो फीवर को सप्रेस करो, जबकि अभी मैंने मेडिटेशन के थ्रू जाना कि आपकी बॉडी में अगर अटैक होता है और फीवर आ रहा है तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो फीवर आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी को, आपका बॉडी के सेल्स लड़ रहे हैं पैथोजन से। आप अपनी सेल को ही अगर शांत कर दोगे कि नहीं तुम लड़ो मत, तो वो बेचारे हमको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो ये मैं अपनी एक छोटा सा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस वो भी मैं शेयर करूंगी इसमें। तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत अच्छा केमिकल का फार्मेसी है। तो बाहर से आपको केमिकल लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अज्ञानता है, तब तक ही आपको केमिकल लेने की जरूरत है, तब तक ही आप डर के मारे दूसरों पे डिपेंडेंट है। और अज्ञानता कैसे बाहर आएगी? जब आप ध्यान करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे और लोगों को सुनेंगे जिन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया है, ठीक है। और मैंने सिर्फ अपनी बीमारी ठीक नहीं की, मैंने अभी तक लोगों को डायबिटीज है, HIV है, अभी कोरोना के कई लोगों को मैंने डील किया हुआ है। और हम पूरी तरीके से केमिकल फ्री लाइफ जीने के लिए सबको मदद कर रहे हैं। तो आप लोग कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, लीना जी के थ्रू हम हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और लीना जी ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। So you be in touch with that. So meditation itself can help you Message to get the is really final speaking health. so well. You want to hear? I don't have. Why didn't? Saurabh I'm ji, what? please take care. ओके म्यूट कर दिया। कंटिन्यू, मैंने म्यूट कर दिया। आपका कृपया थोड़ा ध्यान दें, अपने माइक को म्यूट रखें। ओके, सो जो एलोपैथी अगर हम यूज कर रहे हैं तो स्लोली ये क्या करता है, वापस आएगा, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पे रूट कॉज को डील नहीं किया, ठीक है। Okay, so this is the causes of chemicals, causes of disease. Now I would like to share my जो मेरा मेन टॉपिक था थोड़ा सा आज का, इलनेस। इलनेस मतलब कभी भी हमारे अंदर जो बीमारी होती है, और अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा चारों तरफ लोग परेशान है, बीमार है, टेंशन में आ रहे हैं कि हमें तो नहीं हो गया, हमें तो नहीं हो गया, लेकिन हम कितने दिन आखिर डर के रहेंगे। तो इलनेस में हमें ये समझना है कि आपका बॉडी का ना फिट होना, हमें फीवर आ रहा है, कफ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो बॉडी में डिसबैलेंस। तो अगर आप अपना मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा थॉट्स आपने रखा है, उस थॉट के कारण आपकी फीलिंग बदल रही है, उस फीलिंग के बदलने से आपको कोई भी तरीके का इलनेस फील हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे हुआ था, 7 दिन मैं बीमार थी और काफी ज्यादा मुझे फीवर और सब कुछ था, क्योंकि मैं अपने घर में किसी से थोड़ी बात पे मैं दुख में चली गई थी। हम मेडिटेशन के साथ साथ हमारे इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों को अवॉइड नहीं कर पाते और उनकी बातें हमको बुरी लग जाती हैं। इट्स ओके, आपके इमोशंस अच्छे हैं, बट इतना मत बुरा मानिए कि आप खुद बीमार पड़ जाएं, ठीक है। और लगभग 10 साल बाद मैं बीमार पड़ी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बीमार कैसे पड़ते हैं, तो शायद इसलिए भी मुझे ये हुआ। तो मैं उस समय थोड़ी सी दुखी थी, तो मुझे ये फीवर आया, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो मेरा फीवर है, मेरे बॉडी में जो सेल्स हैं वो काफी मदद कर रहे हैं मुझे रिकवर करने के लिए। तो मैंने अपनी सारी क्लासेस, सारे मेरे जो काम थे, सबको स्लो डाउन किया, स्टॉप किया कुछ दिन के लिए, कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी। जब आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, उस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, उस समय आपको फीवर की दवाई लेके बॉडी को हड़बड़ी में नहीं डालना है। फीवर मतलब आपका बॉडी लड़ाई कर रहा है,
आप बस स्लो डाउन हो जाइए, आप आराम से रेस्ट करिए, म्यूजिक सुनिए। उस समय मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी। इसमें आपको अपनी इनर फीलिंग को पकड़ना है। मेरे केस में जो मैंने बताया था कि मेरे अंदर थोड़ा सा दुख हुआ, एंगर आया, एंगर से हमारी बॉडी में पेन होता है, फीवर आता है, ठीक है। इमोशनल हर्ट अगर आपको है, आप इमोशनली दुखी हो रहे हैं, तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन होगा। तो ये बातें आप अगर माइंड में रखते हैं और मेडिटेशन से उस हर्ट को रिलीज करते हैं, तो आप कोरोना क्या, दुनिया की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है, ठीक है। और अगर हो भी जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने ये सोचा इसलिए मुझे ये तकलीफ हो रही है। सो केमिकल रिलीज होता है बॉडी से और बॉडी उसको फाइट करता है, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये आपको समझ अगर आ गया, सो बॉडीज मैकेनिज्म इज स्लो डाउन द डाइजेशन, वीकेंड्स और स्लीप। ये बॉडी का खुद का रेमेडी है अपने आप को रिकवर करने का, ठीक है। तो इस रेमेडी में मैंने जो जो किया, मैंने वॉच किया, मूवी देखा, बॉडी मसाज, देन फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, और उसके साथ साथ मैंने फॉरगिवनेस मांगा, जजमेंट रिलीज किया, जो भी मेरे लाइफ में जजमेंट्स थे, और साथ में नेचर, स्काई गेजिंग, ये सब में मैंने टाइम स्पेंड किया। म्यूजिक में मैंने म्यूजिक सुनना, काफी देर तक, काफी आराम से मैं म्यूजिक सुनती थी। स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, मैं बच्चे के साथ रहने लगी बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि हम दिन भर में इतने ज्यादा मोबाइल, इतने ज्यादा गैजेट्स कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है कि हम अपने बच्चों के साथ आराम से रहें। तो ये सब मैंने किया। साथ में मैंने बहुत सारे पुराने जो मेरे पिक्चर्स है, जिसको देख के मुझे काफी अच्छा फील होता था, वो सारी चीजें मैंने की, राइट। तो ये सबके साथ साथ मैंने गोल सेट किया अपनी लाइफ में, टू सर्व सेल्फलेस, राइट। और इसमें ऐसा हुआ कि मैंने स्क्रीन सेवर ऑफ फोन को भी मैंने चेंज किया, साथ में इंटरनेट और ये सारा चीज को मैंने कट किया, एंड इवन किसी भी प्रकार से फॉरवर्ड तक मैंने मैसेजेस नहीं किया, साइलेंस में रहना शुरू किया, पिरामिड्स का यूज किया, चेस्ट पे पिरामिड रखा क्योंकि मुझे चेस्ट का इन्फेक्शन था थोड़ा। फूड एंड फ्रूट्स मैंने बहुत ज्यादा लिया, फ्रूट्स डाइट पे रही मैं बहुत ज्यादा, और डाइजेशन को मैंने एकदम स्लो डाउन किया, क्योंकि डाइजेशन आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है। बिकम अवेयर ऑफ ब्रेथ, अपने सांसों के साथ में अवेयर हो गई, और उसके साथ साथ थोड़े से मैंने एक्यूप्रेशर भी किया। कई बार क्या होता है, जब हम बीमार रहते हैं तो हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर काम आता है, बट अल्टीमेटली आपको अपने जो रूट कॉज है उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब था जो मैंने अपना थोड़ा सा शेयर किया आप सबसे। आई होप मैंने कुछ रेमेडीज दी। तो बीमार अगर पड़ते हैं, डोंट वरी, बट डोंट इमीडिएटली टेक एनी मेडिसिन। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इस विज्ञान को सीखिए, समझे और आगे बढ़े। और इसके बियॉन्ड है, आज तो मैंने पूरा बेसिक लेवल पे एक लिया, आई होप यहाँ पे ऑलरेडी सभी को सब कुछ पता ही होगा, बट फिर भी ये मेरा पहला क्लास था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो बेसिक लेवल से एक बार कुछ चीजों को समझाऊं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। तो आपको अपनी बॉडी को सुनना है, अपना टाइम स्पेंड करना है नेचर में, सन गेजिंग करना है। और अभी रिसेंटली मैंने 9 दिन का डिटॉक्स किया। और अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना योगा करने की जरूरत है, ना एक्सेप्ट ओनली वेजिटेरियन डाइट। इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है मेडिटेशन के साथ साथ अगर आप आगे की चीजें और बेटर करना चाहते हैं, जैसे मैं अब एंटी एजिंग पे काम कर रही हूँ, या एडवांस चीजों पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि जब एक मदर होती है तो उसके ऊपर काफी बोझ होता है कि उसको कैसा दिख रही है, उसका वेट गेन हो रहा है। तो मैं अब इस पे भी काम कर रही हूँ। तो अगर आप मेडिटेशन अच्छे से करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मैंने स्लीप पे काम किया कि हम कम से कम स्लीप में हम कैसे काम कर सकते हैं। अभी मैं कम से कम खाने पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे, अब तक 10 साल से मैंने कोई दवाई नहीं ली, चाहे अभी 7 दिन में कितनी भी बीमार थी, मैंने कोई दवाई नहीं ली। तो आप अपनी लाइफ को अगर ऐसा बना लेते हैं, तो आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर रेगुलरली विदाउट फेल आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं। और अभी हम सिर्फ एक ही बात करते हैं
3 टाइम, सो मॉर्निंग मेडिटेशन, आफ्टरनून मेडिटेशन एंड नाइट मेडिटेशन, 1 आवर बस करिए, 3 आवर्स, दैट्स ऑल। और भूल जाइए आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है होने दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी आने वाली टेंशन खत्म हो जाएंगी, लाइफ की एग्जिस्टिंग जो बीमारी है, परेशानी, वो भी चली जाएगी। बट ऐसा नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी आज क्लास को सुनने के लिए। सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? बहुत अच्छा सेशन था, अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए फिर आपको एक बार और बुलाना पड़ेगा लगता है, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि ये जो आपने बताया इलनेस टू वेलनेस, ये थोड़ा डिटेल में रहेगा तो अच्छा रहता है। यस, राइट। आपको कि एक बार और तकलीफ देंगे। नहीं नहीं, तकलीफ की बात ही नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसी मेरी लाइफ है, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी इश्यूज है, हम अपने आप को कैसे ठीक करें, बस है बरोबर है, ये मंत्र सबको बस, देना चाहिए, सबको, आपका मंत्र सबको जाना बिल्कुल। चाहिए। यस यस, तो बिल्कुल, क्योंकि लोग ध्यान करते हैं और डर के मारे दवाई भी लेते हैं। मेरे साथ वाले ही कुछ लोग हैं, देख रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल डिटेल सेशन होना चाहिए, हर एक बीमारी को कैसे डील करना है, क्या सिचुएशन है और उसको आप ओवरकम कैसे करेंगे। तो लोग डर डर के ही आधी से ज्यादा कहानी में वो, फिर फुल मून का क्या यूज है, वो सारा चीज अगर हम लोग बहुत अच्छे से इसमें करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 साल का चीजों को मैंने एक छोटा सा निचोड़ में ले आई हूँ, ठीक है। Yes. ये शिवांश जी कुछ बोलना चाहते हैं। अनम्यूट करिए उनको। शिवांश इधर है। हेलो मैडम, Yeah. क्वेश्चन है दैट जब भी हम थोड़ा भी बीमार पड़ते हैं, जैसे कुछ हेडेक रहता है या कुछ बॉडी पेन या कुछ बुखार, ऐसा क्यों होता है कि हम तभी मेडिटेट कर ही नहीं पाते हैं, जितना भी Yes. कोशिश करते हैं। मतलब इवन फॉर 10-15 मिनट्स माइंड इतना मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं। इवन फॉर 10-15 मिनट्स आल्सो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू सिट एंड मेडिटेट, Very true, very true. no matter how much ever we try. Why हाँ, is it, ma'am? क्या होता एक बात है, आप लोगों ने नोट नहीं किया, जो अभी स्लाइड में एक जगह लिखा हुआ था कांट मेडिटेशन, वो इन्होंने लिखा हुआ ही है। नहीं, एक्चुअली तभी मैं मेरा थोड़ा वाईफाई का इशू था, आई कुड नॉट सी द होल सेशन फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ, मैं बता रही हूँ, ये पूछ रहे हैं कि हम मेडिटेट भी नहीं कर पाते हैं, राइट? यस, या इवन मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे को इतना बॉडी पेन हो रहा था, इतना फीवर था, और मैं बोली मैं करूँ क्या। तभी मैंने बोला फिर दूसरी रेमेडीज में दवाई नहीं लेना है। मैं समझ गई कि ठीक है, अभी मैं सो जाती हूँ, मैं लेट जाती हूँ। मैंने पिरामिड्स का यूज किया वहां पे। आपको दूसरी चीजों का फिर हेल्प लेना है, क्रिस्टल्स का यूज करना है वहां पे, पिरामिड का यूज करना है। उसके बाद आप सबसे पहले आप अच्छे मूड में आइए। बॉडी पेन को आपको, जब बॉडी पेन होगा तो आप बट नेचुरल है कि आप बॉडी पेन में अच्छा फील करेंगे नहीं। दूसरी बात, फॉरगिवनेस को याद करिए। क्या पता आपने किसको जज किया, क्या पता आपने किसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो आपको उसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को पता था, तो मैंने फॉरगिवनेस मांगा कि हाँ, मैंने किसी को बोला ही था, जजमेंट किया था, मुझे गुस्सा आया तो मैंने बोला। क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं, हमको लगता है हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन बॉडी पेन मीन्स कहीं ना कहीं हमने जजमेंट किया है। तो जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस करेंगे और अलाउ करेंगे, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, वहां पे अफर्मेशंस का यूज आएगा। क्योंकि उस समय आप बैठ ही नहीं सकते हैं, तो मेडिटेट तो होगा नहीं। बस आंखें बंद करके अफर्मेशंस यूज करना है एंड देन ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करना है। म्यूजिक सुन लीजिए उस समय, फिर पिरामिड्स का यूज करिए। फिर जब आपको लगे कि अब मैं कर सकती हूँ, उसके बाद एक और रेमेडी है, हॉट वाटर बाथ विथ सॉल्ट। जितना बॉडी पेन या फीवर है, प्लीज आप हेड बाथ मत लीजिए। आप अगर ठंड नहीं है तो हेड बाथ ले सकते हैं, बट सॉल्ट में हेड बाथ लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो लेती हूँ वैसे। नॉर्मल हेड बाथ लीजिए और सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। सॉल्ट वाटर क्या करेगा, आपका पेन को रिलीज करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो दिमाग में आपने जो जजमेंट किया है, जो भी है, वो माफी मांगी आप। तो ये 3-4 रेमेडी करने के बाद आप माइंड में रखिए कि मेरे को ध्यान में बैठना है। फिर ट्राई करिए फिर से बैठने का। फिर भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर दूसरा है नेचर में जाके नेचर को हक करिए, ट्री को हक करिए।
ठीक है, मैंने बताया है कि मैं अपने बच्चे के साथ रहने लगी, इतना पेन हो रहा था, मेरा फीवर इतना बढ़ रहा था, बट मैं अपनी बेबी को बोली कि तुम मुझे क्रिस्टल्स लगा दो, तुम मुझे पिरामिड लगा दो, तो मैं उसके साथ खेलने लगी, तो मैं भूल गई अपने पेन को, बट माफी मांग रही थी कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो हमको अपने जो थॉट प्रोसेस था उसको भी चेंज करना है, रेमेडी को भी धीरे धीरे करते जाना है। कुछ देर मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे ना, इट्स ओके, डोंट वरी, लेकिन अल्टीमेटली फिर मेडिटेट ही करना है। ठीक है, तो फाइनली करना क्या है वो याद रखिए, नहीं हो पा रहा है डोंट वरी। ठीक है, मैं जब मेरी बेबी हुई थी, मैं 7 डेज मेडिटेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय मुझे केमिकल्स दिए गए थे, और 1 मंथ मैं बैठती थी और मुझे इतने थॉट्स आते थे, इतने परेशान थी मैं, तो मैं बस सोचती थी कि मैं कब मेडिटेट करूंगी, कब, तब मैंने थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर यूज, क्योंकि मुझे पता था मैं दवाई यूज नहीं करूंगी। ठीक है, और मुझे तब पता चला दवाई का कितना डिजास्टर होता है, अगर हमने दवाई लिया तो वो हमको कितना डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, अगर आप एक बार मेडिटेशन में आ गए हैं तो। आज मेरी लाइफ है आयुर्वेदा का, किसी ने भी पूछा था, यू कैन टेक आयुर्वेदा, बट आपकी बीमारी को आपको पता करना ही पड़ेगा कि क्यों है बीमारी। मैं इवन टर्मरिक तक नहीं लेती हूँ जब तक मेरी बीमारी का मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, जब आपको पता चल गया तब ठीक है, आपको वो बीमारी को ठीक करना पड़ेगा रूट कॉज से। गॉट द पॉइंट? तो ले सकते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदा ले सकते हैं, आयुर्वेदा में आपको नुकसान नहीं है, बट यू नीड टू मेडिटेट टू अंडरस्टैंड कि आपने बीमारी हुआ क्यों आपको। ठीक है, रोज मैम, मैं बोलूं? या हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। आजकल वो सुबह मॉर्निंग का 5 to 7 अटेंड कर रही हूँ, और रात का मैं नहीं कर रही हूँ। और प्लस ठीक है, मेरे 3 घंटे, मैंने अभी 3 घंटे बोला ना, 3 घंटे तो कर सकते हैं ना, अगर दवाई छोड़ना है तो। मैम वही दवाई कह रही नहीं हूँ कि छोड़ना मैं है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मुझे मेडिसिन छोड़नी है, बट मैं मेडिटेशन इतना नहीं कर पाऊंगी। मतलब मॉर्निंग के 2 घंटे ठीक है, उसके बाद मेरे ऑफिस के टाइमिंग स्टार्ट हो जाते हैं, और रात रात को को सोते क्यों है? रात को सोना बंद करिए, मेडिटेशन करिए, अगर दवाई छुड़ानी है तो। हाँ 8 मैम, घंटे सोने की जरूरत ही नहीं है, मैम 4 10 घंटे स्लीप इज मोर देन एनफ। हमको पता ही नहीं है कि हम भ्रांति में जी रहे हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि खाने की जरूरत ही नहीं है, हम खाए पड़े थे। ठीक है, अभी मैंने टोटल जूस डाइट पे थी तो पता चला अच्छा बॉडी को तो खाने की भी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से हमें पता ही नहीं है कि बॉडी को स्लीप की जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे, आप जरूरत से ज्यादा जब सोते हैं तो आपको ड्रॉजीनेस लगता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। एंड इट हैज बीन प्रूवन प्रूव्ड कि अगर 4 आवर आप सोते हैं, 4 आवर मेडिटेट करते हैं, आप पूरा दिन परफेक्ट रह सकते हैं। मेरे साथ एक है सौरभ आहूजा, वो कितने, सौरभ जी 2 मिनट अपने बारे में बताइए, आपने कितना स्लीप को ओवरकम किया। वीडियो भी ऑन सौरभ कीजिए। आहूजा जी अपना शेयर करिए 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, मैंने स्लीप के बारे में मैं बताता हूँ कि पत्री सर ने हमें कुछ टाइम पहले, पत्री सर आए थे, पत्री सर ने कहा था कि रात को सोना नहीं है, रात को सोने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने रात भर बैठ के मेडिटेशन किया था, और मुश्किल से मैं 2 से 3 घंटे में सो रहा था, और अभी भी मैं उतनी देर ही सोता हूँ, 3 घंटे 3.5 घंटे। और ये एक भ्रांति थी, इससे पहले जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था तो मैं 8-8 घंटे भी सोया हूँ, पूरा दिन भी मैं सोया रहता था। सो हम भ्रांति में जीते हैं, और इन भ्रांतियों को ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन हेल्प करती है। उसके बाद फिर मैं एक बुक रीड कर रहा था, मेरे को उस बुक का भी नाम नहीं ध्यान में। उस बुक में मैंने जब पढ़ा कि हम सोते क्यों हैं, हम सोते इसलिए हैं, भगवान ने हमें स्लीप इसलिए दी थी क्योंकि ताकि ये ह्यूमन बॉडी जो है, इसका ब्रेन जो माइंड है हमारा, कभी रेस्ट मोड में नहीं जाता। हर चीज रेस्ट करती है, बट माइंड रेस्ट नहीं करता जब तक हम सोते। तो भगवान ने हमें स्लीप जो दी थी वो माइंड को रेस्ट करने के लिए दी थी, वो जीरो स्टेट में जाने के लिए दी थी। सो सेम काम ही हम मेडिटेशन में करते हैं। मेडिटेशन में हम अपने माइंड को जीरो स्टेट में ले जाते हैं, राइट? तो सिर्फ हम एक भ्रांत, जैसे मैम बता रही हैं कि हम एक गलत फहमी में जीते हैं काफी चीजों को लेके। तो ये एक स्लीप को लेके गलत फहमी है, खाने को लेके गलत फहमी में हम जी रहे हैं। और जैसे चंचल जी का कहना है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो बाकी चीजें आपकी इतनी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी कि आपके पास सारा काम इजीली आप करने के बाद भी आपके पास टाइम बचने लगेगा। बट
प्रायोरिटी आपको देनी है मेडिटेशन को इन सब चीजों के लिए ओवरकम करने के लिए। हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपने काम को, हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपनी चीजों को। जब हम प्रायोरिटी देंगे कि नहीं, अगर मेरे को, जैसे हम कहते हैं ना, तो सुबह हो गई, सुबह उठना ही उठना है, अगर सुबह उठते हैं मेडिटेशन करें 5 to 7 का, अगर आप आजकल वो अटेंड कर रहे हैं, रात को सोने से पहले 2 घंटे कीजिए, तो स्लीप हमारी 4 घंटे से 3.5-4 घंटे से बहुत आराम से हम पूरी कर लेते हैं। और मैंने फुल नाइट भी जाग के मेडिटेशन किया है कई रात, मतलब ऐसा नहीं है एक दिन सोया एक दिन जाग गया, मैं कॉन्टिन्यूटी में भी जागा हूँ। और योग निद्रा का मैंने फिर वो किया, उससे मैंने सारी चीजें ओवरकम की हैं। और जो सोने से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, सोते हम क्यों हैं, कि हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है जिससे हम दिन के अपने कार्य पूरे कर सकें, और ऊर्जा, जो विश्व ऊर्जा है वो हमें चलाती है, राइट। लेकिन जो सोने से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, उसका जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो बहुत कम रहता है। जो कि मेडिटेशन में सेम 4 घंटे सोना, 4 घंटे मेडिटेशन करना, so cosmic energy will be much more, matlab it will be more than 10 times that you are getting in 4 hours of meditation than in 4 hours of sleep. so इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब हमारे माइंड है, ये सब हमारे माइंड की गेम है। सोना है, काम करना है, खाना है। हम ये डिटॉक्स, मैम ने डिटॉक्स किया, बट यहाँ पे मेरा माइंड मेरे को ओवर पावर कर गया था कुछ दिनों के, कई दिन में। मैंने कुछ ले भी लिया बीच में। स्टिल ये सब माइंड गेम है, और मेडिटेशन इज द ओनली की टू गेट सक्सीड। और आप इस जन्म में नहीं करोगे, अगले जन्म में करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को भी करने की। करना तो है इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके बाद बहुत टाइम है हमारे पास। और एक चीज है चंचल जी, हमारे पास मैंने एक कैंसर पेशेंट को मैंने डील किया था। तो सेम जब उनको मैंने बोला कि आप 6 घंटे ध्यान करो तो ठीक हो जाओगे, तो उन्होंने बोला मैडम मैं तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मैंने कहा ओके, चॉइस इज योर्स। फिर आज वो धीरे धीरे धीरे, मैंने ये बोला कि आप 1 घंटे से शुरू करो, 2 घंटे, मैंने उनको पिरामिड्स दिया, आप पिरामिड्स का यूज करिए, गार्लिक की डाइट खत्म करिए। गार्लिक वो प्योर नॉनवेज थे उस समय, तो मैंने उनको वेजिटेरियन बनाया। धीरे 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 आज ऐसा हो गया है कि वो मुझसे ज्यादा ध्यान करने लगे, और उन्होंने अपना कैंसर क्योर कर लिया। वो हमारे यहाँ आते भी हैं। ठीक है, तो आप इंटेंशन रखिए कि मुझे ठीक होना है, मुझे बीमारी को जड़ से खत्म करना है। आप पहले ही बोल देंगे कि मैं तो नहीं कर सकती हूँ, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज मैंने इंटेंशन रखा कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोऊंगी, तो मैं 4 घंटे सो रही हूँ। अगर मैं इंटेंशन रखती कि नहीं, मैं तो बिना सोए तो रह ही नहीं सकती हूँ, मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकती हूँ, मैं बिना चाय पिए रह ही नहीं सकती हूँ, मुझसे ज्यादा चाय की एडिक्शन किसी की नहीं हो सकती है। और आज मुझे लगता है ये चाय क्यों पी रही हूँ, ये दूध क्यों पी रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए सही क्या है। आपको अगर ये इंटेंशन रखेंगे कि मेरे लिए सही है कि मैं मेडिटेशन करूं और अपनी बीमारी को ठीक करूं, मुझे करना है। अब धीरे धीरे आप हमारा हेल्थ से वो करिए। पहले आप बोलेंगे मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाना है कि मैं करना चाहती हूँ और करूंगी, और नहीं कर पा रही हूँ, देन वी कैन हेल्प यू। अगर पहले ही बोल देंगे मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आप भी करना, क्योंकि आपको ही करना है। तो आप टेंशन ये मत लीजिए कि मैं इतने देर कैसे करूंगी, पहले 1-1 घंटा तो करना शुरू करिए रेगुलर। फिर जब आपको एक्चुअल में मेडिटेशन का इफेक्ट आने लगेगा, तब धीरे धीरे आपको सब चीजें होने लगेंगी। आज ही रात को 4 घंटे हम नहीं बोल रहे हैं आपको, आप हमारे साथ 1 घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, जब हमारा ग्रुप मेडिटेशन होता है तब अटेंड करिए। आफ्टरनून नहीं कर सकते, इट्स ओके। ठीक है, अभी हमने रात का भी आपको बता दिया कि आप रात को जितनी देर बैठ सकते करिए। जब नींद आ रही है तब जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, तब आप सो जाइए। फिर याद रखिए कि मुझे और करना है, मेरा आज का कोटा है 2 घंटे करना, मेरे को करना है। जब हम सोचते हैं कि मुझे काम करना है, तो हम काम करते हैं ना। सिमिलरली जब आप सोचोगे कि आपको मेडिटेट करना है 2 घंटा, तो आप कर ही लोगे। पहले ही सोच लोगे कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो नहीं हो पाएगा। इट इज योर प्योरली तमन्ना, तरीका, अभ्यास। आपकी तमन्ना होने चाहिए, तरीका हमने आपको बता दिया, अभ्यास आपको करना है। हम आपको ग्रुप मेडिटेशन में अलग अलग जगह में जो ये अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, उसके थ्रू हम आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, टाइम निकालने के लिए आपको एक एक्सपर्ट चोर बनना है। टाइम की चोरी करनी है। लोग बोलते हैं चोर मत बनो, लेकिन आप अच्छी चीजों की चोरी कर सकते हो। आप अपने लिए टाइम की चोरी करो, तो इट विल हेल्प यू। सोचो कि टाइम में कहाँ चुरा सकती हूँ।
जगदीश जी मैं आपको बताऊं, मैं हमारे यहाँ पे पूरे टीम में कंपटीशन होता है, कौन कौन ध्यान में बैठने वाला है। बस हम कंपटीशन ही करते रहते हैं पूरे समय। हम 2 ही काम करते हैं, या तो थोड़ी देर सोते हैं या तो ध्यान करते हैं, फिर सोते हैं फिर ध्यान करते हैं। अब लोग बोलेंगे मैडम आप काम नहीं करते हो, ठीक है, हम सारा काम करते हैं, हम कुकिंग भी खुद करते हैं, हमारे घर की क्लीनिंग भी हम खुद करते हैं, हम सेशंस भी खुद प्लान करते हैं, स्लाइड्स भी खुद लेते हैं, सारा चीज हम करते हैं। हमारे यहाँ ड्राइवर भी नहीं, हम हर चीज खुद करते हैं, लेकिन कब क्या मैनेज हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। Same thing here, madam. We are in the same boat. यस मेडिटेटर है तो चंचल जी डोंट वरी, हम यहाँ पहुंचे, जगदीश जी यहाँ पहुंचे, लीना जी यहाँ पहुंचे, तो आप भी पहुंच जाओगे। मैम, बस आप बने लोग रहिए, सज्जन सामने से करते रहिए। आपको एक एक्सपर्ट चोर बनना है, खाली टाइम की चोरी करनी है बस, और कुछ नहीं। सर मैं Yes. किसी की नौकरी कर रही होती ना तो मैं एक्सपर्ट चोर बनती, मेरा खुद का काम है, मैं किसकी चोर बनूं? नहीं, तब तक टाइम मालिक हो। सुनिए, आप ऑफिस कितने बजे का टाइम है? 10 to 5, 10 to 8, उसके बाद तो टाइम आपका ही है, उसमें सर से मेरा चोरी करो। टाइम, सर मेरे टाइमिंग्स कुछ नहीं है, मेरे 9 to 9 है, इतना मुझे पता है। एक्चुअली आजकल क्या है, इन दिनों में मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ है, मेरा स्टाफ है वो नहीं आ रहा, मेरे पास इतना वर्कलोड है कि मतलब आप ये समझ लो कि सांस भी कैसे ले रही हूँ मुझे नहीं पता। और ठीक है, अभी सुनिए, एक मेरा एक्सपीरियंस सुनिए। एक जी टाइम था, मैं भी ऐसा ही बिजी रहता था, सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक। जी तो मेरे दोस्तों से मिलना जुलना, रिश्तेदार मिलना बंद हो जाता था। तो मैं उनको जी बोलता था, आपको मेरे से मिलना है तो रात को 10 बजे से 8 बजे तक कभी भी मेरे से मिलो। और मेरे कोई एक दोस्त ऐसे हैं कि क्या मालूम उनमें क्या पागलपन है कि रात को 1-1:30 बजे भी हम बैठ के बात करते थे, 2-2 बजे तक, फिर भी हम सोते थे और काम करते थे। तो वो एक जुनून सर होना चाहिए और कुछ नहीं। इट विल टेक सर टाइम। आपको आप देखिए, आपको ये मैं अभी उस समय तो मेडिटेशन भी नहीं करता था मैं, जी उस समय मैं मेडिटेटर भी नहीं था। ये मैं बात बोल रहा हूँ 8-10 साल पहले की। जी सर बस नहीं, आपके साथ एक घर का काम वाला सीन नहीं था कि आपको तीनों टाइम का खाना भी बनाना है, हमारे साथ ऑफिस भी है और घर भी है। मैडम देखिए, देखो चंचल जी, सबकी अपनी ये अपनी जी है। सब चीजें सबकी, चाहे उनका जगदीश जी के पास काम था 8 से 10 का, किसी के पास घर का हाउसवाइफ है, चलो हाउसवाइफ का एग्जांपल हमारे पास मैम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी देखिए 16 अक्टूबर से आपने शुरू किया है, जी सर है ना। सो 15 दिन में यू आर गोइंग एट अ गुड पेस। आप 2 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। 40 दिन तक आप करो तो सही, और 40 दिन में धीरे धीरे आपका अपने आप ध्यान बढ़ेगा। जिस दिन थोड़ा सा आपको स्वाद आएगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट करके आप बढ़ाओ। जी हम सर करें कि आप सीधा 8 घंटे 6 घंटे करो। मैम कह रही है आपने सुबह 2 घंटे किया, फाइन, इट्स इनफ। 2 घंटे आपने किया, रात को आपने 9 बजे तक किया, सोने से पहले आप 40 मिनट 30 मिनट जो भी आपका जितनी भी एज है उतनी देर आप एक बारी करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम इंक्रीज होने लगेगा। हमें सोने के लिए 4 घंटे इज मोर देन इनफ, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपका जो भी रूटीन है आप सुबह कर रहे हैं, सुबह के साथ साथ आप सोने से पहले एक आदत डालिए। जब आपकी वो आदत डल जाएगी, फिर आप दिन में भी आप देखेंगे कि आपका अपने आप टाइम निकलने लगेगा। और मेडिटेशन करने से जो आज आप 9 से 9 काम कर रहे हैं 12 घंटे, आप देखेंगे कि वो काम कैसे 6 बजे तक या 2 घंटे आपके पास काम करने के बाद भी बचेंगे। जी भैया बी मोर एफिशिएंट। मतलब हम वो कहते हैं ना कि मतलब रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। एक हम सब पेपर को बिखेर देते हैं और फिर उनको इकट्ठा करने लगते हैं, जबकि हमें पता, हम बाद में जब हमें समझ आती है तो हम देखते हैं कि हमें तो चाहिए 2 पेपर थे इनमें से, और हम 10 पेपर खोल के बैठे हुए थे। सो अभी इट्स ओनली 15-20 डेज हुए हैं और आप यू आर गोइंग एट अ गुड पेस। अभी हमने सिर्फ आपको यही कहा है कि आप स्टार्ट कीजिए, डोंट ड्रॉप योर रूटीन। आपने रूटीन नहीं छोड़ना है, आप हमारे साथ बने रहिए। जी भैया तो आप अभी देखिए, कोई भी बीमारी है वो कब से है, कितने टाइम से है। सो यहाँ पे मेडिटेशन जादू नहीं है कि वो एक ही दिन में सब चीजें सही कर देगा। इट विल क्योर यू, इट इज अ मैजिक, बट इट विल टेक टाइम। जी भैया जी। सो आप अगर आप इस पे थॉट को अपने ऊपर हावी करेंगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूं या मैं कैसे करूंगी, ये हो ही नहीं सकता, सो वो थॉट आपको ओवरपावर करेगा, जबकि आपको उसको ओवरपावर करना है। ये आपके ऊपर है कि आप होस्टेज बने या आप होस्ट बने अपनी लाइफ के। सौरभ भैया मेरा जी क्वेश्चन रहे। पूछने का बस मेरा कारण ही यही था कि मेरे को सिर्फ मेडिटेशन करते 15 डेज हुए हैं और मैं मेरी मेडिसिन बंद कर दूं ना।
मतलब मैं यही पूछ रही हूँ। एक मिनट, रॉन्ग। चलिए, लेट्स क्लोज दिस डिस्कशन। चंचल जी, हमने कहीं पे ही नहीं कहा है कि मेडिसिन बंद कर दीजिए। आप अपना विवेक का खुद उपयोग करिए, और 15 दिन तो अभी कुछ भी नहीं बात है। आप पहले 40 डेज मेडिटेशन करिए, पहले मेडिटेशन को जानिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद हम आगे की कहानी करेंगे। एंड वी आर नॉट सेइंग कि आप हमारी बात सुन के कर दीजिए, खुद एक्सपेरिमेंट करिए। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स डू योर ओन एक्सपेरिमेंट, लिसन टू एवरीवन, बट इम्प्लीमेंट बाय योर ओन थिंकिंग एंड इनर थिंग्स, ठीक है? So let's close this conversation here और आगे बढ़ते हैं। Any other questions? एक कोई दीपा जी हैं, उन्होंने आंसर दिया था। थैंक यू दीपा जी। आपने कहा yes 99% from I can't do yes। हाँ, everything is mindset। जितना जब तक meditation नहीं होगा flexibility नहीं आएगी, and तब तक mindset नहीं आएगा। So it's very early for 14 days, 15 days is not the time to take any decisions। हम 10 साल से ध्यान कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं, तो तब जाके हम इस पोजीशन में हैं। So we need to do lots of meditation, we need to know lots of spirituality, spiritual science को जानना बहुत important है। और जब हम जान जाएंगे तब जो आज हम जो बात कर रहे हैं हमें खुद लगेगा कि अरे हम कैसी बातें किया करते थे, राइट? तो I have already told victimhood to creatorhood में आपको जाना है। So you have to check where you are, whether you are in the victimhood or in the creatorhood, right? So anyways, I guess we can end the session another 3 minutes. Leena ji, thank you so much. आपको थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। थैंक यू। और जगदीश जी, हम आपको भी इनवाइट करते हैं। लीना जी, अब आपको भी हम इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। जैसे दिवाली में मिलन होता है, अब हमारा आदान प्रदान इसी जूम में मिलन होगा, राइट? यस, अभी तो यही है। हाँ, तो आज हमारी टीम के साथ हम यहाँ हैं और आपको इनवाइट करते हैं। सौरभ जी, इनवाइट करिए यहाँ के सारे टीम मेंबर्स सभी को हमारे यहाँ सेशंस के लिए। लीना जी को हम मैसेज कर दिया करेंगे। हाँ, करिए। थैंक यू। हमारे ग्रुप में भी फॉरवर्ड करेंगे और लोग भी जुड़ेंगे। यस। On behalf of team Zorba, मैं जगदीश जी और लीना जी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, तो Mr. and Mrs. Bajaj, so Mr. and Mrs. Bajaj and your team, we welcome you all on behalf of, I welcome you on behalf of team Zorba to please be as our guest and please facilitate whatever learnings or whatever teachings you have. You want, we will be happy to hear from your experiences and your wisdom. हम लोग आपको हमारे सेशन में भी चाहेंगे, आप लोग हम डेट बता देंगे, तो प्लीज मोस्ट वेलकम फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, इसी महीने हमारा एक बार और आमना सामना होगा। यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए लीना जी, अब हम चले। इतना किया, बाकी 10 मिनट मेडिटेशन करा दो। यस, वेरी नाइस। हाँ, मुझे भी अब म्यूजिक के साथ बड़ा मजा आएगा, ठीक है? Okay, 10 minutes completely with your breath, but with a very nice music. मैं बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक शेयर करूंगी, my dear friends. So music help us to experience meditation in a more deeper way. And pyramids also help us. अगर pyramids नहीं है तो at least म्यूजिक जरूर यूज करें। म्यूजिक एंड देयर क्यूर। हाँ, डिजीज क्यों होता है? कुछ पल हम केवल अपने आप के साथ और रात्रि में नींद का स्वागत ध्यान के माध्यम से। अगर हम हर दिन रात को सोने से पहले ध्यान में बैठते हैं और अपने जिंदगी में हर दिन नींद का स्वागत ध्यान से करते हैं, इससे उत्तम कुछ भी नहीं। हम जिस अवस्था में नींद में जाते हैं, हम सुबह उसी अवस्था में जागते हैं। So it is very, very amazing, my dear friends, if we enter into meditation.
enter into meditation and enter into sleep. And let us end our day with gratitude for everyone in this group. I would like to take name of all the masters present here, all the participants. टीम जोरबा, लीना जी, जगदीश जी, सौरभ जी, चंचल जी, अनीता, अनुराधा, भूमिका, दीपा, देविशा, भारती जी, गौतम माधुरी, आईफोन, मधु जी, नरेश, पूनम, प्रीति, रजनी, राखी, रेशमी, संजय, सविता, शबीना, शिवांश, सोमना, याचना. Let us thank each other, my dear friends. Let us thank to our every situation of our life. अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार की परिस्थिति है तो उसको भी धन्यवाद दीजिए, चाहे वो बीमारी क्यों ना है, क्योंकि एक बीमारी भी हमें कुछ सिखाने आती है. आप अपने बीमारी से पूछिए, मुझे क्या सीखना है इस पल में. अपने शरीर को बोलिए, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है. मैं कैसे तुम्हें मदद कर सकती हूँ. और आप देखेंगे आपके जीवन में हर एक बीमारी कुछ ना कुछ कह रही है, हर एक परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है. जब तक आप अपने जीवन में अपने आप से, अपने भीतर में जाकर यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में बीमारी, परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकते. क्योंकि हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति हमने ही निर्मित की है. जब हमने निर्मित की है तो हम स्वयं ही इस बीमारी से, इस परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं. और सबसे पहले जरूरी है, जो भी परिस्थिति है, चाहे आज कोविड-19 है, हम उसे भी धन्यवाद दें. ये कोविड हम सबको कुछ ना कुछ सिखाने आया है. और जैसे ही हम अब धीरे धीरे सीख चुके हैं, आज से पहले हम सबके पास इतना समय नहीं था जब हम ध्यान के लिए एक साथ इकट्ठे होते. परंतु इस कोविड ने हमें ये मौका दिया, हमें जानने का मौका दिया कि इस पृथ्वी पर हमने कितना अन्याय किया. पशु पक्षियों को हमने जाने अनजाने में तकलीफ दिया. ये पृथ्वी का स्वयं के लिए लिया गया स्टेप था, माय डियर फ्रेंड्स. जब एक बच्चा भी कुछ गड़बड़ करता है तो एक पेरेंट्स उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर ट्रीटमेंट करते हैं. पर उस समय बच्चे को नहीं पता होता है कि माँ बाप उसके भले के लिए कुछ कर रहे हैं. उसी प्रकार जो कुछ हमारे साथ अभी चल रहा था, चल रहा है, जो लोग ध्यान में नहीं है, सबको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है. ये परिस्थितियां पता नहीं कब जाएंगी, परंतु ये परिस्थिति कुछ ऐसे ही हम धन्यवाद देंगे. हम देखेंगे कि हम इस परिस्थिति से बाहर आ रहे हैं. और इसके लिए जरूरी है लगातार ध्यान. ध्यान से हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं. आत्मज्ञान से हम जीवन को कैसे जिए, जीवन के हर एक रहस्यों को जान सकते हैं.
और ध्यान मतलब केवल आपके सांसों के साथ, कोई मंत्र नहीं, किसी का नाम स्मरण नहीं, आप जैसे हैं, जहां हैं, अपने ही साधारण सांसों के साथ एक हो जाएंगे। लास्ट 5 मिनट्स। बहुत ऊर्जा आ रही है और इस ऊर्जा को हम सब महसूस करेंगे। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। सामूहिक ध्यान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और आज हम सब नॉर्थ साउथ सारे देश विदेश से एक जगह इकट्ठा हुए हैं आज के इस अद्भुत ध्यान अभ्यास के लिए। लगातार 10 मिनट सब कुछ भूलकर अपने ही साधारण सांसों के साथ एक हो जाएंगे। ध्यान के माध्यम से हम जान सकते हैं आखिर हमें कोई भी बीमारी क्यों है और उस बीमारी से हमें सीखना क्या है। न सिर्फ बीमारी परंतु हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, हर एक परिस्थिति को हम जान सकते हैं आखिर ऐसा क्यों है। हम इस पृथ्वी पर सीखने आए हैं। बीमारी भी हमें सीखने में मदद करती है। जैसे हमारी सीख खत्म होती है, हम उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं। We all are here to learn, my dear friends. Learn on this earth. So be grateful for every situation in your life, my dear friends. जब तक हम अपनी परिस्थिति को कोसते रहेंगे, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तब तक हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जानना कि मेरी ही अज्ञानता से ये परिस्थिति, ये बीमारी हुई है, मेरे ही अज्ञानता की सोच से ये बीमारी मुझे हो रही है। जब आप ध्यान में आते हैं, जब आप लगातार ध्यान अभ्यास करते हैं, आप जान जाते हैं कि आपकी कौन सी सोच से ये बीमारी हुई है। ध्यान से हम विचार शून्यता में आते हैं। विचार शून्यता से हम पॉजिटिव थिंकिंग एंड देन मिराकुलस थिंकिंग। ध्यान से पहले हम नेगेटिव और डिजास्टर थिंकिंग में रहते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता है किस प्रकार से हम अपने जीवन में हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति को अज्ञानता में निर्मित करते चलते हैं। Last 5 minutes बहुत ही
सुंदर ध्यान कर रहे हैं आप सब। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हम सब तैयार हैं इस पृथ्वी को बेहतर जगह बनाने के लिए। शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत। स्वयं ध्यान करें, साथ ही दूसरों को भी ध्यान करने में मदद करें। जितना हमें आता है उतना दूसरों को बांटें। Last 2 minutes. हर दिन ध्यान। सुबह का शुरुआत ध्यान से। जैसे हम दिन में 3 बार शरीर के लिए भोजन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए है भोजन, ध्यान। Food is for the body, my dear friends, and meditation is for our soul. And soul is the driver of the body. Recharge yourself every day, minimum 3 times a day with meditation, and just see the miracles in your life. अपनी जिंदगी को चमत्कारिक तरीके से बदलते हुए आप देखेंगे। फर्स्ट इज द इंटेंशन, तमन्ना। अगर तमन्ना है तो जरूर आप वहां तक पहुंचेंगे एक न एक दिन। So everything depends upon your intention, what you want, what you intend to have on this earth, on this life. If you intend to be disease free, you will become यद् भावम तद् भवति। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप होगा। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। देर लग सकती है परंतु जरूर मिलेगा। आप निरोगी रहना चाहते हैं, एक मास्टर की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, तो वही होगा। आप हर दिन ध्यान करना चाहते हैं, हर दिन be specific. I want to meditate every day 3 hours for 40 days. Take sankalp and do this. Go deeper and deeper within yourself. Last 1 minute.
What a wonderful moment is this. All the great masters, आप सबके भीतर विराजमान उस भगवत्ता को नमन। हम सब भगवान हैं और उस भगवान को जानने का, महसूस करने का मार्ग है ध्यान। हम सब स्वयं ही निर्माता हैं अपने जीवन के। हम सब अनंत जन्मों से इस ब्रह्मांड पे हैं, परंतु हम अज्ञानता से केवल इस शरीर को ही जानकर बैठे हुए हैं। Last 1 minute. I am so grateful to each one of you, my dear friends. For this wonderful presence and your participation to provide me this great opportunity. आप सबने मुझे मौका दिया मेरी आत्मिक उन्नति के लिए आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Gratitude for PSSM movement, Pitama Patri ji and all the masters, and thank you so much to Leena ji and Jagdish ji and all the participants. Thank you so much. धीरे धीरे आप सभी अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। Yes, thank you so much, Yachna ji. Thank you everyone for this wonderful energy exchange. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Thank you, Leena ji. Thanks. थैंक यू एवरीवन। सबको प्रणाम और सबको धन्यवाद जो आप लोग बैठ के पेशेंस से हमारा साथ दिया। थैंक यू। अभी एंड करते हैं। हाँ, क्या पूछना है? सब जगह नहीं जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, एंड करता हूँ।